हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्षा शिवर है और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है इनमरेशन। इनमरेशन डिफाइन करता है एक कॉमन टाइप ऑफ ग्रुप को, यानी कि ग्रुप में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनका डेटा टाइप जो है वो सेम ही होगा। इनमरेशन को हम लिखते हैं कीवर्ड से, जो कि है इनम। उसके बाद उसका नाम जो भी देना हो, हम यहाँ पर अभी ले लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में उसके अंदर हमें डिफाइन करना है जो भी केस हो सकते हैं इसके वो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि केस मिल्क, उसके बाद एंटर करके दूसरा केस जो भी हो सकता है, लेट्स से पनीर है यहाँ पर, उसके बाद एक और केस लेट्स से कर्ड। इस तरह से यहाँ पर अभी ये 3 ही केस हैं, लेकिन अगर आपके केस बहुत ज़्यादा हैं तो आपको इस तरह से लिखने में, और ये काफ़ी मतलब लंबा भी हो जाएगा और ये काफ़ी लाइन्स भी रोकेगा। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना, अगर आपको एक लाइन में सारे केसेस लिख देने हैं, सो यू कैन राइट ऑल्सो। तो आपको जो भी नाम लिखने हैं वो आपको कोमा कोमा करके लिख देने हैं। हमने यहाँ पर लिखा है मिल्क, फिर सेकेंड चीज, उसके बाद इस तरह से जो भी आपके केसेस हैं वो आप यहाँ पे कोमा सेपरेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने ये केसेस यहाँ पे लिख तो दिए, बट अब हमें इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम किसी भी क्लास में इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्लास के बाहर लिखा था तो ये हर एक क्लास में एक्सेसिबल है। सो लेट्स राइट कि सबसे पहले तो हम एक कोई भी कॉमन केस ले लेते हैं, यानी कि कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू, डायरेक्टली इसके नाम से हमें इसको कॉल आउट करना है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमने नाम दिया था इनम को, उसी नाम से हमको इसके अंदर के जो भी केस है वो सारे यहाँ पर लिस्ट आउट हो जाएंगे इस तरह से। और जो भी आपको यहाँ से लिखना हो वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लास्ट वाला ले रही हूँ, वो है कर्ड। हमने एक वेरिएबल में ले लिया है इस केस की एक वैल्यू को, ये वेरी भी कर सकती है। फिलहाल हमने यहाँ पर ली है इसे एज ए स्टैटिक, बट अगर हमें एक्सेस करना है इन सारे ही केसेस को और हमें अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करनी है हर एक केस के अंदर, सो हमको यहाँ पर यूज़ करना होगा एक स्टेटमेंट जो कि है स्विच केस। सो लेट्स राइट ये स्विच, और जो हमारा ये प्रोडक्ट है वो, अब हमको यहाँ पर जो भी केसेस हमने यहाँ पर ये 4 लिखे हैं वो सारे हमको यहाँ पर लिस्ट आउट करने हैं। यस, इस तरह से। तो जो भी हमने यहाँ पे केस लिखे थे वो थे मिल्क, पनीर, चीज़ एंड कर्ड। तो वो हमको यहाँ पर लिस्ट आउट हो चुके हैं, जो कि है मिल्क है, पनीर है, चीज़ है और कर्ड है। तो अगर वो केस का नाम हमारे जो भी हमने यहाँ पर लिस्ट दी, अगर वो उससे मिसमैच हो जाता है या अगर वो चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो आएगी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में। तो अगर हमारा जो केस है वो अगर मिल्क है, सो लेट्स प्रिंट कि दिस इज मिल्क। उसी तरह से जो भी हमारे बाकी के केसेस हैं उसमें भी हम इस तरह से लिख लेंगे प्रिंट स्टेटमेंट्स, और डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट। तो हमने जो भी केसेस थे वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं, और हमने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी लिखा है कि जिससे अगर हमने जो वैल्यू पास की अगर वो किसी भी केस से अगर मैच नहीं होती है तो वो डायरेक्टली आ जाएगी इस डिफ़ॉल्ट केस में, और ये जो स्टेटमेंट है वो हमको मिल जाएगा एज एन आउटपुट। तो चलिए इसे रन करते हैं। हमने यहाँ पर पास किया था इस कर्ड केस को, और वो स्विच केस के अंदर इटरेट होते हुए 1 बाय 1 उसने सारे केस को पहले तो चेक किया कि क्या ये केस इससे मैच होता है, यानी कि जो कर्ड था क्या वो मिल्क से मैच होता है। तो वो नहीं होता है, वो इस केस में नहीं गया, यहाँ भी नहीं, वो डायरेक्टली आया इस केस में, यानी कि जो हमारा ये स्टेटमेंट था दिस इज कर्ड वो हमको यहाँ पर मिल चुका है। और यहाँ पर तो हमने सिंपली सिर्फ
प्रिंट स्टेटमेंट ही लिखा है, बट अगर आप चाहें तो इसमें आप अपने हिसाब से जो भी आपके स्टेटमेंट्स है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो अगर आपको अगर कोई फंक्शन को कॉल करवाना है या अगर किसी चीज़ को आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, सो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। अब यहाँ पर तो हमने 4 केस लिख दिए हैं, बट हो सकता है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा हों। सो लेट्स राइट। अब अगर हमें ये जानना है कि टोटल कितने केस हैं इसके अंदर, इस इनम में, तो हम वो जान सकते हैं। यहाँ पे लिखना है एक वेयर और टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, जो हमारा इनम का नाम है वो डेयरी प्रोडक्ट्स डॉट ऑल केसेस, यानी कि जितने भी उसके अंदर केसेस हमने डिफाइन किए हुए हैं वो सारे ही केसेस और उसका काउंट। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो लेट्स प्रिंट इट। और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें इसका जो टोटल नंबर है, जितने भी इसमें केसेस हमने लिखे हैं वो सारा ही हमको जो है वो एडिशन होके मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमको टोटल वैल्यू में मिलेगा 7। अब अगर मुझे 1 बाय 1 जानना है कि कौन से केसेस हैं, मुझे नहीं पता है कि कौन से केसेस हैं, ये किसी और डेवलपर ने अगर लिखे थे और यहाँ पर तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पर 7 ही हैं, बट हो सकता है कि वो केसेस 17 भी हो या 70 भी हो सकते हैं। तो अब अगर मुझे 1 बाय 1 सारे केसेस अगर मुझे जानने हैं कि कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर लूप का। सो फॉर प्रोडक्ट इन डेयरी प्रोडक्ट्स डॉट ऑल केसेस, और यहाँ पर हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं प्रोडक्ट को 1 बाय 1, यानी कि फॉर लूप चलेगी जो भी टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उस काउंट के लिए। यानी कि यहाँ पर हमारे पास है 7, तो ये फॉर लूप 7 बार घूमेगी और जो भी उसके अंदर के जो केस हैं, जो कि है मिल्क है, पनीर है, चीज़ है, कर्ड है, तो वो सारा कुछ हमको यहाँ पर ये प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर 2 वैल्यूज प्रिंट होकर मिलेंगी यहाँ पे, जो कि है टोटल वैल्यू कि टोटल कितने केस हैं यहाँ पे वो, और क्या क्या केसेस हैं वो सब हमको मिलेगा इस फॉर लूप के अंदर। सो हम इसे रन करते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमको जो है वो आउटपुट मिल चुका है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 7, जो कि हमारा ये टोटल वैल्यू, और यहाँ पर जो भी हमारे केसेस हैं जो कि है मिल्क है, पनीर, चीज़, उसको 1 बाय 1 यहाँ पर इटरेट करके हमको यहाँ पर मिल चुका है फॉर लूप के जरिए। सो मिल्क, पनीर, तो जो भी आपके केस थे वो यहाँ पर लिस्ट आउट हो चुके हैं। अब अगर हमारे जो केसेस हैं अगर वो किसी और वैल्यू से एसोसिएटेड हैं, यानी कि वो कोई पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। सो लेट्स रिमूव दिस कोड फॉर नाउ। और यहाँ पर जो केस जो हमने इतने सारे लिखे थे वो हम इसे कम कर देते हैं और इसे हम 3 ही केस बना देते हैं, और इससे इस तरह से 3 केस जो है हमने वो यहाँ पर लिख दिए हैं। सो लेट्स रिमूव दिस केस इटरेबल। अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, और हमें अर्थ में जो है हमें एक पैरामीटर पास करना है जो कि होगा हमारा नंबर का। कोई भी नंबर हम इसमें पास कर सकते हैं, तो हम उसको ले लेते हैं इंटीजर टाइप। और अब जब हम इसको यूज़ करेंगे इस इनम को, सो लेट्स सी कि क्या होता है। सो वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेयरी प्रोडक्ट्स डॉट अर्थ। अब हम इसमें पास करते हैं 5। अब अगर जो हमारे केसेस हैं वो किसी और वैल्यू से एसोसिएटेड हैं या कोई पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, सो देखते हैं कि हम उन केसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो लेट्स रिमूव दिस। और अब हम इस मिल्क में एक स्ट्रिंग को पास करवाएंगे एज एन पैरामीटर। वैसे ही जो पनीर है उसको हम लेंगे एज इंटीजर, और जो चीज़ है उसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं फिलहाल। और ये जो केस वेरिएबल इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, सो लेट्स रिमूव दैट ऑल्सो। और अब यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, इसमें हम वैल्यू देते हैं मिल्क की। सो लेट्स मिल्क वैल्यू इज इक्वल टू डेयरी प्रोडक्ट्स डॉट मिल्क। इसमें हम दे देते हैं
दिस इज मिल्क वैल्यू। अब हम इसे लिखते हैं स्विच स्टेटमेंट्स में। सो राइट स्विच, और जो हमारी मिल्क वैल्यू है उसके ऊपर से हमें ये स्टेटमेंट्स जो है वो कैरी आउट करने हैं। सो लेट्स राइट दैट। और अब यहाँ पर जो हमारे केसेस हैं वो यहाँ पर हमें इस तरह से वो सारे केसेस जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो लेट्स राइट दिस एंड प्रिंट। तो यहाँ पर हमारे जो केसेस हैं मिल्क, पनीर और चीज़, उसमें से जो एक केस है मिल्क वाला, उसमें हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को पास किया है और यहाँ पर हमने उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाया है। सो लेट्स सी कि हमारी जो केस है वो कहाँ पे मैच होता है और हमको क्या आउटपुट मिलता है। सो लेट्स रन इट। और यहाँ पर जो हमने यहाँ से पास किया था पैरामीटर वो था एज अ स्ट्रिंग, और उसके अंदर में हमने लिखा था दिस इज मिल्क वैल्यू। और फिर यहाँ पर जब वो केस यहाँ से मैच हुआ इस वैल्यू से, तो हमको यहाँ पर मिला है वैल्यू कॉलन जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की थी वो। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू पास की है आप उसको इस केस में जाकर आप इसको अपनी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप उस वैल्यू का यूज़ करके जो भी आपके जो कॉल्स हैं फंक्शन के कॉल्स या इस वर्ड या इस वैल्यू को मॉडिफाई करना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपके जो भी स्टेटमेंट्स हो, जो भी आपका ब्लॉक हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बात की है वो है सिर्फ इस एक केस के बारे में, लेकिन आपका जो ये केस है वो डिफर कर सकता है कि आपके यूज़र ने आपको इनपुट क्या दिया है, उस पर से ये जो सारी चीज़ें हैं वो वेरी करती हैं। और अभी तो यहाँ पे स्टैटिक जो है हमने यहाँ पे लिया है मिल्क वाला, बट यहाँ पे अलग अलग भी हो सकते हैं वैल्यूज़, और उस हिसाब से फिर आपको जो है वो आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह से नीचे। अब बात कर लेते हैं कि रो वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो रो वैल्यू जो है वो हमारे इनम के टाइप पर डिपेंड करती है। अगर आपका जो इनम का टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो जो भी उसके अंदर हमने केसेस लिखे होंगे वो सारे केस का एक रो वैल्यू होगा जो कि खुद वो केस का नाम होगा। लेकिन अगर आपका जो इनम है वो इंटीजर टाइप का है, तो आपकी जो इनम की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 0, 1, 2 से। वैल्यू अगर आपने उसको असाइन नहीं की है, तो अगर आपका इनम इंटीजर है तो वो अपनी जो रो वैल्यू है वो स्टार्ट करेगा 0, 1 से। लेकिन अगर आपको वो वैल्यू किसी और नंबर से अगर आपको स्टार्ट करनी है, तो आप जो फर्स्ट केस है आप उसकी जो वैल्यू है वो आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हम यहाँ पर हम यहाँ से पहले सब रिमूव कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर ले लेते हैं हम 1, 2 और 3। यहाँ से नाम भी चेंज कर देते हैं, ले लेते हैं हम नंबर्स, और इसका जो टाइप है वो हम दे देते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में ये होगा कि जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, ओके ये चीज़ भी रिमूव कर देते हैं। लेट्स प्रिंट कि जो हमारा नंबर्स है इनम, उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है जो कि है 1, हमें उसकी रो वैल्यू चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया है एज अ स्ट्रिंग। तो हमको जो इसकी रो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1, यानी कि 1 एज अ स्ट्रिंग। उसका आउटपुट होगा ये। इसके जो केस हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो 1 के बाद हो गया यहाँ पे 2 और फिर 3। तो हमने यहाँ पर लिया है इसको एज अ स्ट्रिंग टाइप। सो लेट्स रन इट और देखते हैं कि हमको इसका आउटपुट क्या मिलता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमको मिला है 1, 2, 3, यानी कि जो हमारा केस का नाम था वही यहाँ पर जो है वो हमारी रो वैल्यू है। बट अब अगर हम इसे चेंज करें, हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं इंटीजर, और अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं बिना कुछ चेंज किए। हमने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया उसका डेटा टाइप, हमने किया स्ट्रिंग से इंटीजर। नाउ लेट्स रन इट और देखते हैं कि अब हमें क्या आउटपुट मिलता है। सो यू कैन सी जो उसने इंटीजर है उसने अपना काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट किया, यानी कि 0, 1, 2। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका जो ये काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिख देना इज इक्वल टू 1। तो अब जो इनकी जो रो वैल्यूज हैं वो स्टार्ट होंगी 1 से, यानी कि अभी यहाँ पर जो हमको मिला है 0, 1, 2, अब हमें मिलेगा 1, 2, 3। लेट्स रन एंड चेक इट, या लाइक दिस। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिली है वो है 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पर जो हमने इसकी रो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज की थी एज अ 1। जो फर्स्ट केस है हमको उसको ही सिर्फ यहाँ पे डिफाइन कर देना है 1 से, तो उसके बाद के जो भी केसेस होंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। यहाँ पर जो टाइप है वो है इंटीजर का। और अब अगर हमें जानना है कि सेकेंड पोजिशन पे कौन सी वैल्यू है या क्या वैल्यू है, सो वी कैन यूज इट।
सो लेट्स राइट कि इफ लेट पोजीशन इज इक्वल टू हमारा जो इनम है उसका नाम, उसके अंदर हमको रो वैल्यू पास करनी है, जो भी पोजीशन हमको फाइंड करनी है वो, तो अभी ले लेते हैं फिलहाल सेकंड। और अगर वो पोजीशन अगर अवेलेबल नहीं है तो एल्स में एक जो एरर मैसेज है वो हमें मिल जाना चाहिए, तो वो मैसेज होगा कि एरर इट्स नॉट अवेलेबल। और अगर वो वैल्यू अवेलेबल है तो यहाँ पर हमें वो पोजीशन को प्रिंट करवा देना है, यानी कि उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो हमको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर ये पोजीशन अवेलेबल नहीं है, अगर सेकंड पोजीशन अवेलेबल नहीं है तो वो हमको यहाँ पर एरर दे देगा। सो लेट्स रन इट। सो हियर वी कैन सी कि जो पहले हमने जो प्रिंट करवाई थी रो वैल्यूज सारे ही इनम्स के लिए, वो सारी यहाँ पर मिल चुकी है 1 2 और 3। उसके बाद हमको मिला है ये 2, यानी कि जो सेकंड पोजीशन है वो अवेलेबल है हमारे इनम में, वो है ये। तो उस पोजीशन पर जो भी वैल्यू अवेलेबल थी वो थी 2 और वो हमको यहाँ पर मिल चुकी है। अब अगर हमें कोई ऐसी पोजीशन फाइंड करें जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हम ले लेते हैं फिफ्थ, क्योंकि जो फिफ्थ पोजीशन है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही अवेलेबल है, 1 2 और 3। सो लेट्स सी, अब वो आना चाहिए यहाँ पे एरर मैसेज पे, और यहाँ पर जो आउटपुट मिला है वो है एरर, क्योंकि हमने जो पोजीशन फाइंड करने की कोशिश की थी वो थी फिफ्थ वन, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पर ये एरर मिली है जो है एल्स पार्ट में। और आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड आई होप कि आपको आज की ये जो वीडियो थी हमारे इनमरेशन पे वो आपको अच्छी लगी हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के साथ।